नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आइए इसका थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो मीडियन होगा वह हाइपोटेनियस का हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन क्या होता है उसको ज़रा समझ लेते हैं। मीडियन जैसे कोई ट्रायंगल है तो समझो इसका डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी जो सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इस कॉल्ड जो है मीडियन। जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पर ये बी वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड है ए सी और इसका मिड पॉइंट है डी, तो ये जो सेगमेंट बी डी है ये इसका हो जाएगा मीडियन। कहने का मतलब इसका डिफिनीशन बन गया, द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बी डी जो है यहाँ पर क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो ये थ्योरम है। थ्योरम के आधार पर हमें फिगर बनाना है, जो कि फिगर बना लिया गया। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो है ये एंगल जो है कौन सा है, राइट एंगल है। ठीक है, और इसका ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गया डी, और इस तरह से यहाँ पर गिवन लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेग बी डी इज द मीडियन। प्रूव करना है कि यह मीडियन ये हाफ होगा हाइपोटेनस का, यानी ए सी का, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी, तो आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये जो सेगमेंट बी डी है इसको इसी के सीध में आगे बढ़ा देंगे, ठीक इसी के इक्वल, बी डी के इक्वल ही। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, सपोज वो पॉइंट है ई, और ई सी को मिला देंगे। तो इसके बाद सोचते हैं, तो आइए इसका जो है ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन जो है कर लिया है। ये सेगमेंट बी डी को ई तक जो है एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड इस तरह से किया कि बी डी इज इक्वल टू डी ई एंड बी डी ई लीनियर, फिर ड्रॉ सेगमेंट ए सी। तो जैसा यहाँ पे किए हैं ठीक वैसा ही लिख लेते हैं यहाँ पर। आइए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड, सेग लिखिए या रे लिखिए, सेगमेंट कौन सा कर रहे हैं, बी डी को बढ़ा रहे हैं, तो सेगमेंट बी डी कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, अप टू पॉइंट ई, सच दैट, किस टाइप से बढ़ा रहे हैं उसका जो है डिटेल देंगे, सच दैट ये लीनियर है, तो बी डी ई एंड बी डी बराबर, यानी बी डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, और क्या किया, जैसे बी डी इज इक्वल टू डी ई के बाद सेगमेंट ए सी खींचा या ड्रा ए सी, ड्रॉ सेगमेंट ई सी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूव करना है। प्रूफ देखिए क्या करना है हमको, बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी, और हमारा फिगर यहाँ पे जो तैयार है यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू हाफ बी है। क्यों है, क्योंकि ये बी डी के बराबर ही हमने डी बनाया है, तो ये दोनों जो है पार्ट्स इसके इक्वल हैं। इसका मतलब 1 पार्ट्स हो गया ये टोटल का हाफ, तो यानी बी डी इज इक्वल टू हाफ बी ई हो गया। जबकि हमको प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी,
तो कहने का मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा बी ई इज इक्वल टू ए सी, और बी ई इज इक्वल टू ए सी तभी प्रूव होगा जब हम दोनों ये ट्रायंगल कौन कौन से ए बी सी और ई सी बी को कॉन्ग्रुएंट कर दें। और कॉन्ग्रुएंट तभी होगा, देखिए ये एंगल तो 90 है, किसी तरह से हमको ये एंगल भी क्या करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा, और ये साइड कॉमन हो जाएगी, तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए। अगर किसी तरह से ए बी इक्वल जो है ई सी के हो जाता है तो हमारा काम हो सकता है। तो अब इसके बारे में सोचेंगे कि ए बी और ए सी इक्वल कैसे होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि हम किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट कर दें, इसको और इसको, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हमारा काम हो सकता है। यानी इसके लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी ई। तो ठीक है, पहले इन दोनों को हम प्रूव कर लेते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए का हो जाएगा, देखेंगे इधर अपोजिट है तो सी डी ई, जो जो मिलता है उसको हम लिखते जाएंगे एक एक। क्या क्या मिल रहा है, पॉइंट अगर डालना चाहें तो पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, क्या जो हमें ज्ञात है, सेगमेंट ए डी, सेगमेंट सी डी। सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। इसका रीजन देंगे, रीजन इसका दे सकते हैं कि सेगमेंट बी डी इज द मीडियन, या फिर दूसरा रीजन दे सकते हैं पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो कुछ भी लिख सकते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए सी। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर लेना चाहें तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर ये एंगल जो है, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आ जाते हैं यहाँ पर एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या हो जाएगा उधर से, सी डी ई। वाई रीजन देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, थर्ड स्टेप में आएंगे तो हमको देखिए ये साइड मिल रही है, साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई डी। तो साइड लिखिए, सेगमेंट लिखिए, सेगमेंट बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई डी। ये कहाँ से मिला हमें, कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, रीजन देंगे, कौन सा टेस्ट लगा यहाँ पे देखिए, कसौटी ए डी बी इस तरह से आ रहे हैं तो साइड एंगल साइड टेस्ट हो गया। तो ये हो गया साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद अभी हमको क्या आवश्यकता है वो ले लेते हैं। देखिए, एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी सेगमेंट ए बी की और सेगमेंट सी ई की। तो यहाँ लिख लेते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, यहाँ से आ रहे हैं तो ए बी, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ई। ठीक है, सेगमेंट सी ई। रीजन देंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं एंगल को। देखिए ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस एंगल के, तो यानी एंगल इधर से लेंगे तो क्या हो गया, बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल, बी ए डी। तो इधर से आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से इधर से करेंगे, ई सी डी करस्पॉन्डिंग नेम होना चाहिए। तो एंगल ई सी डी, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा कि इसका हम दूसरा नेम ले सकते हैं। देखिए इसको बी ए डी को हम पढ़ सकते हैं एंगल बी ए सी, उसी तरह से एंगल ए सी डी को हम ले सकते हैं एंगल ई सी ए। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी ए। इसका रीजन दे देंगे लीनियर है, ये देखिए ए डी सी। ठीक है, लीनियर के नाते ए डी को हम ए सी तक पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ ए डी था तो यहाँ ए सी कर दिया, और इधर से आएंगे तो सी डी को हम सी ए पढ़ सकते हैं, ये सी ए हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों एंगल हैं कैसे, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हैं। जब अल्टरनेट एंगल हैं तो इनको बनाने वाली लाइंस जो हैं ये और ये, क्योंकि ये देखो जेड की फिगर बन रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन किसके, ई सी के, ई सी सी। तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे, किसके कारण, सॉरी बैटरी की वजह से स्विच ऑफ हो गया था, फिर से ज़रा देख लीजिए, कुछ दिखा नहीं, थोड़ा कुछ पर्सन। तो हम लोग पहुँचे थे लाइन ई सी, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ए सी। रीजन इसका हो जाएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट एंगल है, इसलिए इनको बनाने वाली जो लाइंस हैं वो हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तो एंगल ए बी सी और एंगल ई सी बी कैसे हैं, इंटीरियर एंगल हैं, और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो वही देखिए यहाँ पे लिख दिया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बट ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है, ये क्या है, 90 डिग्री गिवन है। देयरफॉर इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि 90 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से लाए, उसका रीजन दे देंगे फ्रॉम 9 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर ई सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आ जाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई सी बी को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स में आ जाइए। तो यहाँ पे आ गए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी। इसमें क्या क्या हमको मालूम है, देखिए अभी हमने इसको प्रूव किया था, ए बी इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई सी। रीजन देंगे, कहाँ से लाए इसको, फ्रॉम, पीछे देखेंगे तो यहाँ पर प्रूव किया हुआ है 5 में, तो ये इसका रीजन हो जाएगा फ्रॉम 5। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 है, तो वो ले दे दीजिए जो है। तो इसके बाद हम पहुँच जाएंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी, सॉरी ई सी बी। रीजन देंगे, ईच मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, इसको भी प्रूव कर लिए हैं। देखिए ये तो एक दिया था ए बी सी, दूसरा हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया है। अभी आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा साइड बी सी। ये देखिए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी। रीजन, क्या रीजन देंगे इसको, कॉमन साइड।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी। रीजन इसका देंगे, कौन सा टेस्ट लगा, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा कि ये देखो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए सी इज इक्वल टू मिल जाएगा बी ई के, ई बी के। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ई बी। ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड, ए सी इज इक्वल टू ए बी, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर अभी यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो हमें क्या मालूम है कि ये देखिए बी डी, ये क्या है, बी ई का हाफ है। तो वही चीज़ लिख लें, बी डी इज हाफ बी ई कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने उसका रचना किया था। बी डी इज इक्वल टू हाफ बी ई या ई बी, कुछ भी लिखिए। रीजन क्या देंगे, ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा आया था। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, बी डी बराबर जो है डी ई खींचा था। तो ये ई बी जो है पूरा हो गया, बी पूरा हो गया, तो बी जो है बी डी का क्या है, हाफ है। देयरफॉर अभी हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ई बी की जगह हम लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। और यही प्रूव करना था। इसका रीजन दे देंगे, कहाँ से लाए ये, फ्रॉम, कहाँ से ला रहे हैं इसको, फ्रॉम 16 एंड 17, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। देख लीजिए, थैंक यू।